दोस्तों अब मैं जो है अंशी को लेने चल रहा हूँ बच्चों को। दोस्तों अब बच्चों को लेने चलते हैं। शुगर मिल से आने के बाद दोस्तों यहाँ सब शांत पड़ा है। वो कहते हैं ना कि सब ठंडा पड़ा है। देखें आज जो है पापा जी भी रेस्ट कर रहे हैं दोस्तों। कल ये पूरे दिन ड्राइव करी, घूमे, फिर रात को पार्टी में गए। तो दोस्तों अब सब सोए पड़े हैं, बबलू भाई भी सो रहे हैं। और दोस्तों यहाँ दिखाऊँ आपको, थोड़ा सा काम कर लिया था तो दोस्तों यहाँ लेटते पहले। यहाँ तो अच्छा लगा नहीं, तेज़ हवा थी, यहाँ धूल थी। चारा कर दिया था इसे, फिर दोस्तों इसे भी चारा कर दिया था यहाँ। और दोस्तों चलते हैं, बच्चों को ले आते हैं। दोस्तों अब नीचे आ लिए हैं, पापा जी ने शाम की चाय ले ली है। और दोस्तों बबलू भाई अपना जो है तोता टीलर लेके चलेंगे। अब बबलू भाई बड़े शर्मिंदा हैं, इस बार फागन की जुताई है नहीं, ट्रैक्टर नहीं चल रहा है बिल्कुल भी। भाई ऐसा है। पहले तो दोस्तों को सभी को राम राम नमस्ते। क्या करें भाई, जमीन थोड़ी रहेगी दोस्तों, थोड़ी है तो सुकून है। मैंने देख लिया कि हमें जो था, हमने ज्यादा लालसा नू भी ना रखी। देखो साफ सीधी बात है, बड़े जितने भी बड़े हैं, महापुरुष हैं, रिश्तेदार हैं, बड़े आदमी गांव समाज में सब कह रहे हैं बेटे कितने भाग ले, कितना ही कुछ कर ले, आना वही है जो नसीब में है। नसीब में है। और आज हमने एक बात देखी, हमने सुकून दिखाया। हम दोपहर में 2 घंटे सो गए, तो गाड़ी गाड़ियों में हम चका दिए। गाड़ी दे दे के जगा दिए। हाँ है कि जब हमें पता हमारे नसीब में वो चीज नहीं, वैसे मैंने तो एक बात देख रखी, खेत में जाके चाहे ईंख में पल्ली बिछा के सो जाओ 2 घंटे, पर ये घरों खाट पे नहीं सोने देंगे। मैं तुझे कह रहा 12 बजे से, मैं मेरा खेत जुतवा दे, मैं तुझे क्यों कह रहा। दोस्तों अब कमाल की बात ये देखो, मैं तो मील पे से केला अपना काम करके आ गया। कल भी मौका लगा, केले ने ट्रोली भर ली थी। अभी वो टीलर जुड़वाने को यहाँ 3-4 आदमी आऊंगे। अभी आके ट्रैक्टर पे बैठ गया, भैया जी लेके चलेंगे, मैं इसे जुड़वाऊंगा। तो यही ना जोड़ लो, छोटा लागू जुताई कर देगा। 5 का तोता टीलर मान लियो इसे। बड़े छोटे का अंशी लड़ पड़ेगा हमें तो भैया, हमारा बड़े जुड़वा। चल तो ठीक है, तो करो, तो इसे साइड में रखो। अभी वो साइड में दोस्तों यहाँ से टीलर बबलू भाई ने और हमने उठा के तो रख दिया। लेकिन दोस्तों अब तक हमने ट्रेंच के जितने भी टीलर देखे, उनमें सबसे भारी टीलर है वो। हम हाँ ये देखो, यो फ्रेम देखो जी, और यो देखो, और ये बड़ी टैन है जो की तू। हाँ देखो बड़ी तो की बच्चा ट्रैक्टर मान लिया इतना बड़ा साइज। हाँ 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 बिल्कुल। लेकिन यो है, चलो भारी है तो अच्छा है। मेसी को रोक देगा वो अगर पूरा छोड़ दिया तो इसी जोड़ते ना आज। ये टूट सके नीचे से, जो यो कनेक्टिंग है, टूटा कुछ नहीं, खेल से हो जाएगा, छोटा है ना। चलो तो कोई बात नहीं, लाओ तो स्टार्ट करके उसे लाओ जी। उसे मोगली को उतारो नीचे। ओटा ओए टीलर जुड़ेगा। जुड़ेगा, लगाओ भाई, पीछे लगाओ इसको। दोस्तों टीलर जोड़ लेते हैं तो अपने पास में थोड़ी जुताई है इस बार फागण की, तो कर लेते हैं उसे। दोस्तों जुड़ गया है और अब जो है चल रहे हैं। दोस्तों यहाँ खोर बिल्कुल साफ कर दी थी, और अब जो है बहुत जल्दी यहाँ एक छोटा कटड़ा या कोई अच्छी कटी आकर बंधने वाली है। दोस्तों वो जो बचिया हमारे पास मानी थी, वो तो दूसरे भाई के पास में चली गई। शौकीन भाई ने ले ली थी, वो पकड़ ली थी बच्चों ने। तो दोस्तों अब जो है उतारते हैं अभी को, और ये तोता टीलर चलेगा अब। दोस्तों ट्रैक्टर चला गया है, अब पापा जी जाएंगे, वीडियो बनाएंगे। मैंने अभी को उतार लिया है, अब मैं इतना काम धाम देखूंगा पशुओं का। अब अंशी आ गया है ट्यूशन पढ़ के। अब दोस्तों अंशी रहेगा इतने, यहाँ सारे काम को देख लेगा। दोस्तों टंकी भी भर दी है, गायों को भी देख लिया है। और दोस्तों जो अपने पुराने शौकीन भाई रहे हैं, उन्होंने मुझे बिल्कुल अल्टीमेटम दे दिया है कि आप गौ सेवा कर रहे हैं, आप गौ सेवा करते रहें। दोस्तों हमारी काली गायें खुलकर अंदर देखो चोकर चूरी खा रही है। अरे वाह,
ये तो बढ़िया रहा है, तो मैंने देख ली रंगे हाथ पकड़ी गई दोस्तों। यहाँ से खुली है बहुत बढ़िया तरह से, देखो। और ये अपने हमेशा की तरह दोस्तों, तो शुक्र हुआ मैंने देख ली, नहीं है तो बीमार हो जाती है। तो खाई खाई चली जा। देखो चूरी पसंद है इसकी, क्या मजे से चूरी खा रही है। और दोस्तों यो अच्छा रहा कि यो ना खुली, अन्य तो इतनी भिड़ंत बच जाते। देखो यो कभी भी खुल के इसके नहीं मारती, लेकिन दोस्तों अगर ये खुल जाती इसका मारती। तो इसे इतनी समझ है बेटे, उसे ना छेड़िए। इसे मैं एक बार प्यार से यहाँ से बाल्टी वाल्टी हटा के इसे मैं एक बार यहाँ बांध लूँ। ओ हो रे बाबा, अरे रे 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 बाबा। दोस्तों इसलिए मुझे इससे इतना प्रेम है कि ये खुल जाती ना तो हिम्मत नहीं थी घर वालों की, इसे बांध देते, कर लेते, कुछ भी कर लेते। लेकिन दोस्तों इसका है गारंटी, ये खुलेगी तो सिर्फ खाएगी। जैसे अगर मान वो डब्बों में बंद होता, क्योंकि दोस्तों ये जो कट्टे रिता के मम्मी इनमें, जैसे इसमें खल रहती है, ये जो पीछे ड्रम रखे हैं इनमें चूरी चौकर रहता है दोस्तों, इसी की बदौलत, इसी की वजह से रखती है मम्मी। क्योंकि ये जब भी खुलती है ये चूरी चौकर पूरी रात खाए खाए चली जा रहा दोस्तों। फिर इसका कई दिन तक पेट खराब हो जाए, मतलब जाम लग जाए इसके। तो अब इसे बांधते हैं, पकड़ते हैं। रंगे हाथों पकड़ी गई, वीडियो में एविडेंस भी आ गया। दोस्तों इसका ज़्यादा मूड इसलिए ख़राब है कि मैंने जो है इसे नहलाया नहीं आज। दोस्तों मैं थका हुआ था, कल ज़्यादा काम हो गया था, रात में ठंड भी ज़्यादा रही। फिर दोस्तों मैंने कपड़ा हल्का ले रखा था रात में, तो ठंड ज़्यादा लगी। फिर मुझे रात को उठ के फिर से दोबारा से दोस्तों नींद ख़राब हुई, क्योंकि अंदाज़ नहीं था रात में इतनी ठंड हो जाएगी। तो दोस्तों रात में ऐसे ही आए गए रहे। तो अब इसका मूड ख़राब है कि इसे चूरी, पेट भर के चूरी नहीं खाने दी, तो बहुत चीज़ों से इसकी नाराज़गी हुई। अब दोस्तों फटाफट जो है चलते हैं, एक बार देख लेते हैं बबलू भाई खेत में क्या काम कर रहे हैं। दोस्तों कपड़े एक बार बदलने पड़ेंगे। मेरा मुँह वही सा हो रहा है। अब चलते हैं खेत में। टिंग टोंग। दोस्तों मुझे चलते हुए रुकना पड़ा और उनका फार्म ट्रैक आ रहा था। अब गांव में सब पे फार्म ट्रैक हो गए। सामने चाचा ने भी फार्म ट्रैक ही ले लिया नवा। भाई हमारे बुढ़े इतने बढ़िया थे, एस्कॉर्ट पे टाइम काट दिया था इन्होंने, पर ये बालक नहीं मानने हैं। अजय नहीं, कोई बात नहीं, बालकों के हिसाब से थोड़ा सा बदल भी जाना चाहिए, कोई बात नहीं। एस्कॉर्ट ने बहुत लंबी चौड़ी खेती करी, पर बालकों को थोड़ा सा फैशन चाह रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, बालकों की खुशी में बड़ों की खुशी होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ आकर रुके हैं और देखें, आज करीब उस दिन दोस्तों यहाँ वीडियो बनाई थी जिस दिन वो चाचा का सादा मैसी 1995 मॉडल अमित चाचा का पंजाब गया था। और देखो दोस्तों उस दिन से गेहूं कितने बड़े हुए हैं। और कमाल देखो, गन्ना एक ही पानी पे है, इनने तो कमाल ही कर दिया। और दोस्तों सड़क से 1.5 मीटर गहरा खेत है। कमाल ही है दोस्तों, हमने देख लिया जितना भी खींच के पानी आवे। देखो ऊपर चंदा मामा भी आ गए हैं। दोस्तों गन्ने में यो चीज ध्यान रखने की है कि जितना भी पानी खींच के दोगे उतना ही गन्ना, हमने देख लिया, ज़्यादा बढ़ता है। अब या तो यो है कि खेत में पहले मेहनत ज़्यादा हो रही है, या यो है कि दवाई टाइम पर लगी, या दोस्तों पानी का कमाल है कि जब भी 1 महीने से ऊपर ही होकर पानी आता है। लेकिन अब मैं से जल्दी दूंगा, क्यों? क्योंकि इसमें ये छुलाई से पहले कह रहे हैं कि सड़क वाले को छोड़ लेंगे, उससे पहले जो है इसमें हल्की हल्की दवाई मार दो। क्योंकि दोस्तों इसमें गोड्डो देखो, यहाँ सामने आप देखेंगे पोगे भी नहीं चमक रहे, तो इसमें जो है पोगे भी कटेंगे अढ़ावे में, तो इसलिए इसमें दवाई मारेंगे। लेकिन दोस्तों पानी आते ही खेत जो है एक बिलहन का झटका मारता है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि बीच में अगर फसल चक्र हम ले लें तो उसका बेनिफिट रहता है। चलते हैं दोस्तों ट्रैक्टर के पास में, टिंग टोंग। और दोस्तों आज जो है ये खेत भी पार हो गया है इधर से। और दोस्तों इसमें लगभग जो है आधे से थोड़ी ज़्यादा ट्रोली गन्ने भी हो जाएंगे, क्योंकि दोहरा दोस्तों बहुत तकड़ा था ये। और देखें पोगा भी इन्होंने लाजवाब ही छोड़ दिया। दोस्तों इसमें पहले ही पानी पर डोज लगानी है, क्योंकि एकदम से मौसम बहुत अच्छा चल रहा है, एकदम से कीड़ा आएगा। चलते हैं ट्रैक्टर के पास, टिंग टोंग। ओह सारे ड्राइवर हैवी हो रहे दोस्तों। पापा जी चला रहे हैं, काफ़ी देर से जब से आए थे, क्योंकि दोस्तों पापा जी जो हैं बबलू भाई की तरह बहुत ही कम उम्र से ड्राइवर बन गए थे। और तब से दोस्तों ये चलाते रहे, बहुत सारी चीज़ें चलाई, मेटाडोर गाड़ी ली, जीप चलाई बहुत दिन तक, वो मतलब खुले तौर पे भी चलाई, जैसे शीशा डाल के चलाते हैं क्लासिक रूप में। तो दोस्तों हमारी मम्मी जब शादी हुई थी
तो मम्मी हमारी उसी में आया करें थी बैठ के। और बुलेट मोटरसाइकिल रखी बहुत दिनों तक। तो दोस्तों शौक़ करे पापा ने, ऐसी बात नहीं। बाबा जी तो खैर हमारे थे नहीं जो पापा जी को शौक़ करवाते। दोस्तों अपने आप ही इन्होंने तो जागना सोना इनका अपने आप का ही था। तो लेकिन दोस्तों पापा जी ने हमारे लिए कोशिश करी कि बच्चे जो हैं उस चीज़ को कभी महसूस ना करें। दोस्तों थोड़ा स्ट्रगल तो करना पड़ा। आप सभी की दुआओं से, प्यार मोहब्बत से दोस्तों यहाँ तक पहुँचे हैं। आगे भी अपना सपोर्ट बनाए रखें दोस्तों। कोशिश तो वीडियो में ज़्यादातर जो है सच्ची बोलने की करते हैं। और दोस्तों कोई भी बात अगर आपको अच्छी बुरी लगे उसे ज़रूर कमेंट में बताते रहें, उसका भी दोस्तों निस्तारण होगा। और जितनी भी जिस चीज़ की सच्चाई है, बेशक दोस्तों वीडियो के व्यू कम आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने पास में सारे भाई इतने प्रेमी और अपने सपोर्टर इतने जुड़ रहे हैं कि दिक्कत नहीं रहती दोस्तों। क्योंकि वो कहते हैं ना कि दूध 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 सब करते हैं, लेकिन दूध की जो मलाई है, जो क्रीम है, वो एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ होती है। तो दोस्तों आप सब हमारे जीवन में एक क्रीम के तौर पे ही हैं, जो कि बहुत ही एक कीमती चीज़ है हमारे लिए। हम जो है थोड़े से व्यू पाने के चक्कर में या थोड़ी सी वीडियो वायरल के चक्कर में या दोस्तों अपने साथ में नाम की तो दिक्कत इसलिए नहीं कि हमें जो है मतलब फेम इतना ज़्यादा वो चाहिए, दूसरी बात है क्योंकि दोस्तों हम घर नहीं छोड़ सकते, हम कहीं बड़े शहर में जाकर रह नहीं सकते। हमें बहुत ज़्यादा, राम राम जी, हमें बहुत ज़्यादा दोस्तों एक बंद बंद टाइप चीज़ में रहना अच्छा नहीं लगता। हाँ ठीक है, चैनल पुराने हो रहे हैं, उस हिसाब से ठीक ही चल रहा है। फेम है चाहे डी फेम है, कुछ भी है, सब बढ़िया चल रहा है दोस्तों। आप सभी का प्यार आशीर्वाद बनाए रहे, सपोर्ट बना रहे। जो भी भाई अपने घर आते हैं उनकी इज्जत जो है, जो उनका मान सम्मान है, वो होता रहे अपने के द्वारा। दोस्तों सबको तो मिल नहीं पाते, कई बार पापा जी नहीं मिलते, हम नहीं मिलते, लेकिन दोस्तों बात यही है कि बहुत कहना पापा जी का ये है, पापा जी ने बस एक ही जो है एक दिन और एक बहुत अच्छा गुरु मंत्र दिया, जो कि जीवन में बहुत अहमियत रखता है, कि ऊंचाई इतनी भी ना पा लेना अपने जीवन में कि वहाँ संभल ना पाओ। क्योंकि दोस्तों बिल्कुल पीक पे जाके फिर नीचे आना पड़ता है। तो इसलिए पापा जी का यही है कि थोड़ा सा पूरा और थोड़ा सा अधूरा, थोड़ा सा साफ थोड़ा सा गंदा। जीवन में हमेशा गुरु बनने की कोशिश मत करो, हमेशा शिष्य बने रहो, सीखते रहो, सिखाते रहो। तो यही है दोस्तों। अब आप ये देखो कि कभी भी इंसान पेड़ पर तो चढ़ सकता है सामने, लेकिन बिल्कुल पत्तों पे खड़ा नहीं हो सकता। पत्तों पे खड़े होने की, बिल्कुल ऊंचाई छूने की कोशिश करेगा तो लड़खड़ा के नीचे गिर जाएगा, चोट भी लग सकती है, मर भी सकता है। तो बात ये देखो, जहां तक मेरी हत्ती मैंने वहां तक ही पेड़ झांगे, मैं इनकी ऊपर गिलहरी की तरह पत्तों पे नहीं जा सकता। तो यही है कि अप डाउन, इसलिए दोस्तों डाउन भी उन्हीं के जीवन में आया जिन्होंने बहुत ज्यादा ऊंचाई पे जाने की कोशिश करी। तो इसलिए अति नहीं होनी चाहिए किसी चीज की, वही अपने साथ में है। कि मुझे बहुत बढ़िया बात लगी पापा जी की कि अति नहीं करो किसी भी चीज़ की। कोई चमक दमक वाली चीज़ हो, मकानों की बात हो, थोड़े से कंप्लीट और थोड़े से इनकम्प्लीट जीवन में चलता रहे तो आगे बहुत कुछ होता रहता है। नहीं तो अगर आपने बिल्कुल तलवारें खींच दी, उसके बाद में तो फिर जो है डाउन नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि हमने ऊंचाई तो पूरी छू ली, उसके बाद में फिर हमें नीचे ही जाना है। और नीचे जाते हुए आपको पता ही है, फिर नीचे जाते हुए तो बहुत चीज़ें नीचे चली जाती हैं। इसी तरह दोस्तों ये महल, ये दुर्ग, ये हवेलियाँ फिर बाद में खंडर हुई। क्यों? क्योंकि वो अगले बच्चों को वो लगने लगा कि यार ये तो बहुत साफ सफाई करनी है इनमें, तो ये तो घना बड़ा हो गया, ये तो बहुत नौकर रखने पड़ेंगे, चलो चलो शहर में रहेंगे, एक दो कमरों का मकान है, सिंगल गेट एंट्री है, ना ट्रैक्टर रखना, ना बुग्गी रखनी, ना भैंस, ना घोड़ा, ना गाड़ी, टिंग टोंग आइए मारा क्यों ना चकाटा दबा के। दोस्तों पीली मिट्टी काट रहा है डीलर, और लग रहा है नहीं, मुझे तो ये कम सा लगता दिखाई दे रहा। आ लिया दोस्तों, बबलू भाई एकदम से यहाँ से ट्रैक्टर लेके पूरी तेज वहां दौड़ गए हैं, गोले बांध रहे हैं। दोस्तों मैं भी मोटरसाइकिल स्टार्ट कर लेता हूँ, टिंग टोंग। दोस्तों अब बबलू भाई तो पानी वानी देखेंगे कहाँ चलाना है। दोस्तों बहुत अच्छे गन्ने निकले इस खेत में दोस्तों, आधी पौनी सी ट्रॉली हो जाएगी, और कुछ इसमें ही जो है नाके के सामने छोड़ देंगे, दोहरा कटवा देंगे इसका। तो दोस्तों चलते हैं फटाफट, अब हम ट्रैक्टर लेकर चलेंगे। ओ हो बाबा हमारे साथ बैठेंगे और इसे स्टार्ट कर लेते हैं, हाइड्रोलिक उठा लेते हैं। अच्छा
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई ना, आराम से कर लो। ये वैसे गन्ने दाब तो दिए सब, चलो तो कोई बात नहीं। दोस्तों धीरे धीरे घर पहुंच लिए हैं और ये छोटे बच्चे भी ट्रैक्टर को बड़े चाव से देखते हैं, क्योंकि दोस्तों जब कुछ टाइम तक हमारे पास में ट्रैक्टर नहीं रहा तो हम भी काफ़ी उदास हो गए थे और किसी का ट्रैक्टर जाता था तो दोस्तों हम भी इसी तरह से देखते थे कि ट्रैक्टर हमारे भी होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों हमने जब घर में आँख खोल ली तो उस टाइम पे जब हम संभले तो हमने देखा हमारे पास में ट्रैक्टर था, लीलैंड ट्रैक्टर जो था, उस पर पापा जी ने आइसर का इंजन लगाया हुआ था। तो दोस्तों वही हमारा तो सब कुछ था। फिर दोस्तों वो जब हम थोड़े चलाने लायक हुए, थोड़े बड़े से होने लगे, पापा की गोद में बैठ के स्टीयरिंग पकड़ लेते ऐसे, तो दोस्तों फिर वो बिक गया। तो दोस्तों हम उदास हो गए। फिर जैसे ये बच्चे देख रहे थे दोस्तों, हम ऐसे ही खड़े होकर देखते थे, उछलते थे दूसरों का ट्रैक्टर देख के। तो हमारे घर कुंडे में भी ट्रैक्टर एक आधी थे किसी के पास में, सभी ज़्यादातर जोटे बैलों से खेती करते थे। तो दोस्तों बाहर भी जाते थे तो हमें वही क्रेज रहता था, हम उसे भूल नहीं पाए। तो दोस्तों फिर उसके 8 साल बाद में, 8 या 12 साल बाद में फिर ट्रैक्टर लिया स्वराज। अब फिर तो आपको पता ही है, स्वराज तो ऐसा आया इस घर में, पूरे ही तजर्बे करवा दिए और लाइन ही लगा दी ट्रैक्टरों की। तो दोस्तों अब मेहनत करते रहो, अब जो भी चाहोगे दुनिया में वही अचीव करोगे, लेकिन मेहनत करते रहो और ईमानदार रहो हमेशा। ईमानदारी दोस्तों एक ऐसा गुण है ज़िंदगी में, कुदरत वाला आपकी तरफ से खड़ा हो जाता है। और अगर आप गलत हो या प्रवृत्ति हमारी सही नहीं है, बेईमान वाला रवैया है, गलत बोलते हैं, हम किसी का सम्मान खराब करते हैं, तो दोस्तों फिर वही कुदरत हमें बनाने वाली हमारे खिलाफ खड़ी होती है। और वो हमें, हम कितने ही बलशाली हों, कितना ही हमारे पास में पैसा हो, कि वो तिल तिल मारती है, तिल तिल तोड़ती है हमें, और हमारी आंखों के आगे ही सब कुछ होता है। तो दोस्तों यही है, ईमानदार रहो, दयावान रहो हमेशा। एक थोड़ा सा अपने आसपास में ये भी समझो कि रेस्पेक्ट होनी चाहिए, सभी की मदद होनी चाहिए। हमारे पास में इतना है तो थोड़ी सी मदद किसी और की भी कर दो, कभी किसी की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाओ। ये दोस्तों चीज़ गलत है। हमने बचपन से ये समझी कि हमारे मम्मी पापा इतने दयालु रहे, दानशीलता भी रही। हमारे घर कुंबे में नहीं थी इतनी दानशीलता, लेकिन मम्मी पापा में थी, दोनों में ही। पापा जी में अपने बाबा दादाओं की तरफ से आई। और क्योंकि दोस्तों परिवार में साख चलती है, एक ही परिवार, एक दो ही परिवार सही चलते हैं, बाकी जो शाखाएं हैं आपने देखा होगा नीचे से पेड़ चलता है और उसमें से एक दो शाखाएं बड़ी चलती हैं, बाकी टहनियाँ चलती हैं। तो दोस्तों कभी भी आप टहनी मत बनो, आप जो है मेन पेड़ की मेन शाखा बनो, और फिर उस शाखा से शाखाएं निकलती रहती हैं। फिर ऊपर वाले का जो है नाम जपते रहो और जीवन में आगे बढ़ते रहो, वो हमेशा आपके साथ रहेगा और आप हमेशा जो भी दुनिया में चाहोगे वो आपको मिलेगा। बस नेक नियति, मंजिल आसान वाली अपनी लय मत छोड़ दो, मेहनत करते रहो जीवन में। कुछ आपने करा है, कुछ आपके बच्चे करेंगे, कुछ आगे उनके बच्चे करेंगे। तो दोस्तों इसी तरह से चलता रहेगा, क्योंकि दोस्तों रुपया पैसा कुछ नहीं है, समाज में आपकी इज्जत होनी चाहिए। अगर आपकी समाज में इज्जत नहीं है तो फिर कितना ही नाम हो, वो सब बेकार है। हमने देख लिया कि अगर हमारे समाज से हमें प्यार मिल रहा है तो वही हमारा सबसे बड़ा गुण है, सबसे बड़ा तोहफा है हमारे लिए। बाकी रुपया पैसा तो किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है, तो इज्जत बहुत बड़ी चीज़ है। ईमानदारी सबसे बड़ा गुण होता है, वो होनी चाहिए। यहाँ तक की वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद, जुड़े रहिए यार। मेरा मुंह जो है ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों अब गोले उतार लेते हैं, कटेंगे नहीं गोले। टिंग टोंग।